वगैरह का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जिस राइड का वीडियो आप देख रहे हो जो अब शुरू होने वाली है दोस्तों, ये एक बर्थडे गिफ्ट है मेरा, खुद मेरे लिए। मतलब मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया है और ये है अनप्लैन्ड राइड। इस अनप्लैन्ड राइड में मैं मतलब थोड़ा सा मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा तो नॉर्थ की तरफ, मैं मोस्टली जाऊंगा कश्मीर की तरफ, और आगे कहाँ का जाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपको पता चलना ही, क्योंकि आपको नहीं बताऊंगा तो फिर ये कैमरा मेरे हाथ में क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि मैं जो भी करूँगा, जो जैसे भी करूँगा, हम लोगों की जो भी एक बॉन्डिंग आपस में बनी है, जो भी हम लोगों का एक ट्यूनिंग बना हुआ है, आपका और मेरा, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और मेरा, तो उनके साथ में मैं कनेक्ट रहूँगा। कल मेरा बर्थडे है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आज अभी मैं अपलोड करूँगा, 29 अगस्त मेरा बर्थडे है। तो इसलिए ये जो गिफ्ट है ये प्री गिफ्ट हो गया, ये मैंने अपने आप को एक दिन पहले दे दिया है। और अब ये जो गिफ्ट का मैं मज़ा है कम से कम 1.5-2 महीना लूँगा, मतलब 1.5-2 महीने मैं राइड पे ही रहने वाला हूँ मोस्ट। हाँ, इसका नाम क्या है? हल्क। ये लगता भी एकदम हल्क जैसे ही है। नाइस। तो आप इसकी वजह से अंदर नहीं जा रहे हो ना, तो इसको दे दो, ईश आप चले जाओ। 1 by 1 ठीक है, मैं निकलता हूँ। आप इस व्लॉग पे शायद आओगे। तो एक बार ऊपर वाले को दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे दिन देने के लिए जहाँ पे मैं जी पाता हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ। और आप लोगों के साथ, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखते हैं मेरे वीडियोस और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। काफ़ी लोगों के इतने अच्छे मैसेज आते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल ला पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट ऐसी राइडिंग तो मैं करता नहीं हूँ। मैं कूल बेस पे चलने वाला आदमी हूँ। सही मायनों में अपनी ज़िंदगी में मैंने भी बहुत तेज़ चल के देख लिया है, और वो आपातभी में दोस्तों ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें अचीव हो जाती हैं, गाड़ी घोड़े बन जाते हैं, पैसा वैसा भी आ जाता है, लेकिन जो मिस हो जाता है ना वो सुकून है। तो अब जो तलाश है वो सिर्फ सुकून की है। घर से निकल के ऑलमोस्ट मुझे 100 किलोमीटर्स हो गए। इन 100 किलोमीटर्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे बारिश का डर था वो तो घर पे ही था। मतलब 1 घंटे तक मैंने बारिश का वेट किया, फिर मैंने सोचा चलो फाइनली निकलते हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं रोड एकदम सूखा है, बादल हैं, लेकिन हाँ बारिश भी मुझे 4 बार अभी तक पीछे मिली है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पैच पे। ऐसा होता है, मतलब बारिश का मौसम है तो बारिश के मज़े लेने पड़ते हैं। और मैं बारिश के लिए पूरा गेयर अप हूँ, बारिश के लिए भी और स्नो के लिए भी, बर्फ़ के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। और अगर आइडिया नहीं भी लग रहा है तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। कॉर्नरिंग्स के टर्न्स आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है बारिश के टाइम में ये सब कुछ एकदम ग्रीन है। धूप हल्की हल्की है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। तो ये सिर्फ जितने बाइकर मेरे दोस्त जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कार्स वाले भी हैं वो भी देखते हैं, जो फैमिली वाले हैं वो भी देखते हैं, नो इश्यूज़। लेकिन जो बाइकर्स हैं वो समझ सकते हैं कि ऐसे में बाइक चला के मुझे कितना मज़ा आ रहा होगा। एनीवे मैं आपको जेलस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको मज़े दिलाना, फील कराना ही है, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ फील करवा सकता हूँ। जो मैं जी रहा हूँ ज़िंदगी वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखते रहिए इन ब्लॉग्स को, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बारिश का टाइम है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी तो होगी, लेकिन ये बूंदाबांदी मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अभी थोड़ा सा देखता हूँ, अगर आगे तेज़ होगी तो फिर मुझे इसको भी कवर करना पड़ेगा और गोप्रो को भी अंदर डालना पड़ेगा। फिर जैसे बारिश बंद होगी फिर मैं दोबारा लगा लूँगा, जैसे बारिश होगी फिर मैं दोबारा हटा दूँगा। तो बस यही चलता रहेगा सिलसिला। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड का जो एरिया है पूरा का पूरा, तो इसके बहुत पास में ही समुद्र है। मतलब जो भी अरेबियन सी है वो बहुत दूर नहीं है, एकदम पास में ही है। तो इस वजह से इस रोड की जो ग्रीनरी है, मतलब ग्रीनरी तो बारिश की वजह से भी है, लेकिन इस रोड पे आप कभी भी आएंगे तो यहाँ सूखा हुआ नहीं मिलेगा पूरे साल में।
उसका रीज़न यही है कि यहाँ नीचे नमी है ज़मीन के अंदर, और समुद्र का जो मज़ा होता है वो थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। हार्डली 10-12 किलोमीटर के बाद में फिर यहाँ पे रेंज शुरू हो जाती है। अलग अलग जगह पे बीच एकदम रोड के पास में आता है, दूर चला जाता है। काशिद वगैरह जो बीच हैं, काफ़ी लोग आउटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, मैं खुद भी आता हूँ। बहुत अच्छी जगह है। जो है ना पूरे खेत हैं, और खेत होने की वजह से जो फ्रूट्स हैं, जैसे सपोज चीकू हो गया या सब्जियां हो गई, खीरे हो गए, तो लोकल जो किसान हैं वो यहाँ पे, नॉट किसान तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, उनकी जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पे सेल कर रही हैं। रोड के दोनों तरफ ये बैठे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। एग्जैक्टली बोलूँ ना तो बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब ग्रीनरी तो है वहाँ तक, ठीक है, लेकिन लोग जो फसल उगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौसम है ये। और छोटे छोटे गांव हैं आसपास। मेरी स्पीड देख रहे हो? एक्चुअली मुझे कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, तो मैं तो मस्ती में धीरे धीरे जा रहा हूँ। होप आपको भी मेरी तरह ऐसे ही धीरे धीरे ये वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा फास्ट देखने वाले तो मेरे वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। ये देखिए प्रॉपर खेती हो रही है। शायद ये धान है, लेकिन धान इतने छोटे खेत में होता है क्या? लेकिन जो भी है बहुत फर्स्ट क्लास है। महाराष्ट्र चेक पोस्ट पुणे आहे। मतलब ये हो गया कि एक बार फिर मैं महाराष्ट्र से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल तो हो गए मुंबई में, 11 साल हो गए। एक बार ना यहाँ के भी ना, मतलब महाराष्ट्र के ना सारे बीचेस मुझे एक बार फिर से अच्छे से एक बार वो करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि 2-4-5 बीच ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जो सराउंडिंग है ना ये बीचेस से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है, तो यहाँ बहुत बीचेस हैं। तो कभी मौका लगेगा तो एक ट्रिप इस चीज़ का भी बनाऊँगा, तो उसके लिए मुझे ये महाराष्ट्र का बॉर्डर शायद क्रॉस ना करना पड़े, और करना भी पड़ेगा तो फिर कर्नाटका की तरफ करना पड़ेगा, गोवा की तरफ। इस तरफ अभी इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ की जो खासियत है ना, ये जो मिट्टी के ये बर्तन बनाते हैं, वो इस पोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं पिछली बार निकला था तो कोरोना टाइम में यहाँ कुछ भी नहीं था, एक आदमी तक नहीं दिख रहा था। लेकिन चलो फिर भी अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। रोड के इस तरफ है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा, उधर एक पानी का चद्दर, मतलब जैसे बहुत अच्छा सा, मतलब एक वो वाटरफॉल जैसा बनता है। अब हम लोग हैं वापी के अंदर। हम लोग इन द सेंस आप और मैं, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, और मेरी बाइक और मैं। वापी में जब भी आप आओगे तो थोड़ा अजीब सा स्मेल आएगा, क्योंकि यहाँ मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, पता नहीं कौन से मिल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसकी वजह से यहाँ अंदर आते ही कोई स्मेल सा आता है। कि थोड़ा सा ही आगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई ढाबा है या कोई कुछ है, लेकिन एक छोटा सा स्टॉल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहाँ चाय वगैरह ठीक से मिल जाती है। और शुरू से जब से भी मैं राइड्स भी निकालता हूँ या अकेले भी जाता हूँ, तो इस रूट पे जब भी मैं होता हूँ तो इस टोल के बाद मैं रुक ही जाता हूँ। अब मैंने अपना जो पोलोराइड वाला चश्मा है ना वो लगा लिया है। धूप इतनी ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे कूल लग रहा है मामला। थोड़ा सा हो गया था अंदर, जो मेरी विंटर वाली जो मैंने लेयर पहनी थी वो भी उतार दी है। अब ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। ये गुजरात है और गुजरात में भी नारियल पानी मिलता है।
बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि गुजरात में नारियल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ इसके पीछे जो मैंने आपको जैसे पहले बताया महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी पीछे समुद्र ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है समुद्र यहाँ से। तो वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं और फिर नारियल भी होता है। अब ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, मतलब पुराना स्ट्रक्चर है और अभी तो ये रोड भी शायद उन्होंने बंद किया हुआ है, कोई जाता नहीं है, लेकिन इसको देख के अंदर से बहुत अच्छा लगता है। पीछे रिवर है, बहुत ही शानदार सा एक पुराना सा स्ट्रक्चर। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे। अब टू व्हीलर से आ रहे हैं तो इस वाले टोल पे स्पेशली आपको ये जो रोड के साइड वाला फुटपाथ है इसके ऊपर से आना पड़ेगा। सामने बाकायदा पुलिस भी खड़ी है, वैसे रोकेंगे तो नहीं शायद मुझे। किसी किसी टोल पे बेचारे टू व्हीलर्स हम जैसों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार टाइप होता है। ये तो थोड़ी छोटी बाइक है तो आराम से निकल जाती है। जब मैं अपनी बन्नों के साथ में आता था तो वो बहुत हैवी सेटअप था, 350 किलो के आसपास का सेटअप था, तो कुछ टोल पे उसको निकालने में मुझे तकलीफ़ होती थी। लेकिन जहाँ तक इस बाइक का सवाल है कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कोई चेक पोस्ट है, रैंडम चेकिंग हो रही है। लेकिन बेसिकली ये सब जो चेकिंग होती है ये आरटीओ होता है। ये कोविड से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। कोविड का मुझसे जो पाला पड़ेगा पहली बार, वो मुझे शायद दिल्ली के कहीं आगे RT-PCR कराना होगा। अब आगे पूरा जाम है, थोड़ा सा रेड बता रहा है। मैं कामरेज चौकी पे अभी रुकूंगा, कामरेज चौक शायद पूछा है मैंने, वहाँ पे बता रहे हैं कि एक आगे क्रॉसिंग है, उस वजह से यहाँ हमेशा जाम लगता है और कई बार कुछ ज़्यादा लगता है। लेकिन शायद अगर मैं नीचे वाली रोड से आया होता तो बात अलग होती। मतलब भारतीय ध्वज की जो फीलिंग है ना वो अलग ही है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो, जो भी अपने देश में रहता है उससे उसको प्यार होता ही है। अभी बस थोड़ी देर में मैं एक स्टॉप लूँगा। देखो लोग कितना ज़ोर ज़ोर से बाइक चलाते हैं, कितना तेज़, और मैं एकदम बेचारा मस्ती से धीरे धीरे। बहुत ही फंडा है। तो ऐसा टिपिकल गुजराती तो नहीं बोल सकते, लेकिन गुजरात में अगर सामने से भी रॉन्ग साइड से भी जब कोई कार या कोई व्हीकल लेके आता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी लाइन में ही चल रहा है। मतलब उनको सिर्फ पहुंचना है कहीं पे भी, कौन सा रास्ता कैसा रास्ता कोई लेना देना नहीं है। इससे थोड़ी देर में आपको मिलाता हूँ। अपना मास्क तो उतारो, मास्क उतारो। अभी हम बैठ के थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर आपसे भी इसकी बात कराता हूँ। मैं अभी हूँ सूरत में, चाय के लिए रुका हूँ। इधर से कोई झांक रहा है ना, इससे मिला देता हूँ। ये अच्छा बंदा है, इसका नाम है पीयूष, ये सूरत के अंदर ही रहता है। हेलो कुछ बोलेंगे आप? क्या फ़कीरा भाई से मिलना हुआ काफ़ी 3 साल के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बातचीत चल रहा है, चाय वाय पी रहे, मज़ा आ रहा है, मस्त बंदे है। आगे जैसा आप लोगों को शायद आइडिया होगा, हर्ष ने भरूच के अंदर रूम बुक कर दिया है, तो अब बस मैं यहाँ से आराम से उठूँगा क्योंकि भरूच ज़्यादा दूर तो है नहीं, और हर्ष मेरे से सुबह मिलने वाला है। तो शाम को बस अभी वहाँ पहुँचूँगा। जो भी वीडियो है आज का, फर्स्ट वीडियो तो बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा शायद, आपको भी शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन आने वाले वीडियो बहुत गजब के होने वाले हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो बस अब थोड़ी देर में यहाँ से मैं निकलता हूँ। मज़ा इतना अच्छा रहा, लोकेशन एक बार देखो, वाकई में बैठने लायक जगह है।
ये इस तरीके का ही बनाया हुआ है व्यू, तो आप यहाँ पे आराम से एंजॉय करो। निकल दो। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया शुक्रिया। लौटते मैं मैसेज करूँगा, श्योर सर, है ना? श्योर सर मत बोला करो, भाई बोला करो, ओके फकीरा भाई। ठीक है? चलो थैंक यू। मिलते हैं। श्योर, बाय, टेक केयर। अब शाम हो गई है, मतलब 7:06 हो रहे हैं। पीयूष से मेरी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी इस टोल के बाद में रुका हुआ था, वहाँ पे पीयूष आया था और मुझे याद है शायद ये रेड बुल लेके आया था। बंदा बहुत प्यारा है। यूट्यूब ने वाकई में बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, तो वैसे ही दोस्तों में से पीयूष भी है। और आगे जहाँ जा रहा हूँ हर्ष भी वैसा है। काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे, एक्चुअली सब अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। आज जैसे अंकित भी मिलना चाह रहा था, लेकिन अंकित के साथ में काम है। अंकित थोड़ा पुलिस में अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। लेकिन ये बात सही है कि आपको, जैसे मैं अभी सोलो ट्रैवल करता हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे हर स्टेट में, हर सिटी में जान पहचान वाले लोग, दोस्त लोग मिलते रहते हैं। अभी अच्छा खासा हाईवे है, लेकिन रॉन्ग साइड में फिर इन्होंने फॉग लैंप्स भी लगा रखे हैं। मतलब रोड को नीचे से भी देखना है, सामने से भी देखना है। और ये बड़े हक के साथ में आते हैं, मतलब ये जैसे साइड इन्हीं का है, ये वहाँ से इस तरफ लाएंगे। हर स्टेट का अपना एक अलग अलग तरह का ड्राइविंग सेंस रहता है। तो गुजरात का बस जो ड्राइविंग सेंस है वो थोड़ा यही है कि आगे निकलना है, किसी से पीछे नहीं रहना है, और सारी साइड्स अपनी है। अभी हम लोग हैं बड़भुज के ब्रिज पे। दोस्तों वही है ना, कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जिन्होंने भी देखा होगा, तो इसके जो ये रोप्स हैं जिनको बोलते हैं, इससे बंधा हुआ है, इसके अंदर लाइट जलती थी। अब बस नीचे से थोड़े छोटे से बल्ब जला दिया। सेम लाइक जैसे मुंबई का जो सीलिंग है, जिन भी लोगों ने सीलिंग को स्टार्टिंग के 3-4-5 महीनों में देखा है, तो उसकी ब्यूटी एकदम अलग थी। मतलब वो पूरा का पूरा ब्रिज, जो ये रोप्स होते हैं, ये पूरे चमकते थे। मतलब इनकी लाइट्स अलग अलग कलर की, बहुत शानदार लगता था। और अभी ये जो नॉर्मल ऊपर से की जो वाइट लाइट है वो लगा दी है। वैसे हमारा मुंबई का सीलिंग है, उसके अंदर भी वही हो रखा है, नीचे से लाइट्स का थ्रो कर दिया है। लेकिन जो ओरिजिनल लाइटिंग जिसकी वजह से वो इतना अच्छा लग रहा था, वो तो ज़माना हो गया उसको देखे हुए। जब वो खुला था शायद मुझे लगता है 4-5 महीने हार्डली, फिर वो बारिश आई, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ। सेम जब मैं एक्चुअली अभी ना रात को यही इसीलिए देख रहा था कि टाइम हो जाए और ये लाइट्स जल जाएं। लेकिन ठीक है, फिर भी सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिज बना हुआ है, लोग आराम से जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सबसे प्रायोरिटी वही है। लेकिन यार ये लोग इतना टोल वसूल करते हैं, तो किस लिए करते हैं समझ में नहीं आता। कल मेरा बर्थडे है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आज अभी मैं अपलोड करूँगा। 29 अगस्त मेरा बर्थडे है, तो इसलिए ये जो गिफ्ट है ये प्री गिफ्ट हो गया। ये मैंने अपने आप को एक दिन पहले दे दिया है। और अब ये जो गिफ्ट का मैं मज़ा है, कम से कम 1.5-2 महीना लूँगा। मतलब 1.5-2 महीने अब मैं राइड पे ही रहने वाला हूँ। आगे से आगे जो भी होगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा, आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहूँगा। आप लोग भी वादा कीजिए कि मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरी सारी चीज़ें, मेरा प्रयास, ये जिस तरह की ज़िंदगी में जी रहा हूँ और जिस तरह की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी थोड़ा सा एक वैल्यू एड अप हो, थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है इससे हटके थोड़ा सा पीस आपकी ज़िंदगी में डाल सकूँ, ला सकूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ़कीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।